हेलो हेलो। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग ऑसिलेशंस वेव्स एंड ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने के अलग अलग सिस्टम पर हमने देखे थे कि कैसे कैसे उनका टाइम पीरियड आता है। हम लोगों ने उसमें देखा था कि टाइम पीरियड निकालते टाइम हमें सबसे पहले मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन लिखना होता है। उसके बाद में हम लोग मीन पोजीशन से उस सिस्टम को एक्स डिस्प्लेस करते हैं। एक्स डिस्प्लेस करने के बाद उस पर नेट फोर्सेस देखते हैं हम कि नेट फोर्स कितना आ रहा है। वो जो फोर्स होता है वो बॉडी को दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ लेके जाता है, इसलिए हम लोग उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते थे। और उस रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग F इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाली फॉर्म में लेके आते थे। फिर उसके बाद में हम फॉर्मूला लगाते थे T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अब उसी में हम लोगों ने पुली से कनेक्ट कर दिया था मास को, फिर उसमें हम लोगों ने देखा था कि टाइम पीरियड कैसे कैसे आता है। अब उसी के आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इस लेक्चर में भी हम लोग इसी के काफी सारे अरेंजमेंट देखेंगे कि कैसे कैसे और सिस्टम्स हो सकते हैं जिनका हमको टाइम पीरियड निकालना है, वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। उसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दे रखा है कि हमारे पास एक मासलेस पुली है, इससे एक मास कनेक्ट कर दिया है, ऊपर एक स्प्रिंग है जो कि इस बार मास से नहीं सीधे पुली से कनेक्टेड है। उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। अब भी क्या है ये सिचुएशन, इनिशियली ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि ये ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पे है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, जब ये मीन पोजीशन पर है पहले तो मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन लिखेंगे, उसके बाद इसको एक्स डिस्प्लेस करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या आता है। ठीक है, तो देखो मैं मान लेता हूं कि इनिशियली ये स्प्रिंग कुछ एक्स नॉट डिस्टेंस खींची हुई होगी। ठीक है, एक्स नॉट खींची हुई होगी अपनी नेचुरल लेंथ से। जब ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट खींची हुई है तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी के एक्स नॉट। कितना? के एक्स नॉट। अब देखो इस वाले पुली पर और कौन कौन से फोर्सेस हैं। ऊपर की तरफ इस पे के एक्स नॉट लग रहा है स्प्रिंग द्वारा, और नीचे की तरफ इन दोनों स्प्रिंग में टेंशन है टी और टी, ये दोनों टेंशन इस पे लग रहे हैं। क्योंकि पुली मासलेस है हमेशा इस पर क्या होगा, नेट फोर्स जीरो ही होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन में, के एक्स नॉट इज इक्वल टू टी प्लस टी यानी कि 2t। ठीक है, अब साथ के साथ में हमें यह भी पता है कि ये जो टेंशन है इस ब्लॉक पर नीचे mg लग रहा है और ऊपर इस ब्लॉक पे ये टेंशन लग रहा है, ये स्ट्रिंग ऐसे खींच रही है। तो फिलहाल में ये इक्विलिब्रियम में है तो इट मींस नेट फोर्स ऑन दिस इज जीरो, सो टेंशन इज इक्वल टू mg। अब इन दोनों की हेल्प से मैं ये लिख सकता हूं कि के एक्स नॉट इज इक्वल टू 2mg। मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क करके छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इस सिस्टम को, इस ब्लॉक को मैं एक्स डिस्प्लेस कराऊंगा इसकी मीन पोजीशन से। कितना? एक्स। जब ये एक्स डिस्प्लेस कराया जाएगा तो क्या होगा, जो इसको एक्स डिस्प्लेस करा देंगे इस पे नीचे की तरफ mg लगेगा और टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ। वो टेंशन इस पुरानी वाली टेंशन जितनी नहीं होगी, कुछ ज्यादा होगी, तब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, वापस मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे भाई। फिर इसको देखो, मान लेते मैंने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया तो उसके बाद में इस पे मैं देखता हूं कि फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। एफ नेट कितना लगेगा, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ t। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं mg माइनस टी। मैं पुराने वाले कन्वेंशन को ही फॉलो कर रहा हूं, जिस डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा, एक्स डिस्प्लेस कराऊंगा, उसी डायरेक्शन में वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लिखूंगा और अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस को नेगेटिव लिखूंगा। तो वही लिखा है मैंने mg माइनस टी। अब इसके बाद क्या होगा, अब इस t को देखो ध्यान से, ये t जो है ना ये पुराने वाले t जितना नहीं है, आप इसको कुछ और भी लिख सकते हो, t डैश। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होगा, सेम इस पुली पर भी ये टी डैश और टी डैश लगेंगे जब इसको एक्स खींच देंगे। तो ध्यान से देखना, ये हमारा पुली, इस पर ये दोनों टेंशंस लग रही हैं, टी डैश टी डैश। ऊपर की तरफ स्प्रिंग इस पर एक फोर्स लगाएगी, ये वाला स्प्रिंग वाला फोर्स पहले वाले फोर्स से कुछ ज्यादा होगा क्योंकि अब स्प्रिंग कुछ खिंच जाएगी। हमने ब्लॉक को एक्स खींचा है, जब इस ब्लॉक को एक्स खींचेंगे ये वाली स्ट्रिंग फिक्स्ड है, यहां से ये वाली स्ट्रिंग नहीं हिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स खिंचाया, ये कुछ भी नहीं खिंचा, ये जीरो है, इनएक्सटेंसिबल है। तो अब क्या होगा, स्प्रिंग जो है, आपने ऐसा कभी पढ़ा होगा कि क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होती है, सॉरी स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होती है, तो हम लोग क्या लिखते थे, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन 2। आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास एक पुली है जिसका एक्सेलरेशन है ap और ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं a1 और a2, इनका एक्सेलरेशन है, तो वहां पे एक्सेलरेशन ऑफ पुली लिखते हैं a1 प्लस a2 अपॉन 2। सेम वेलोसिटी ऑफ पुली भी ऐसे लिखते हैं v1 प्लस v2 अपॉन 2। अब यहां पर ऐसा क्या है
यहाँ पर क्या है, इस वाली पुली के लिए देखो ऐसी इसको इंटीग्रेट करने पे वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब देखो पहली वाली जो स्ट्रिंग है वो x डिस्प्लेस हुई है, दूसरी वाली 0 डिस्प्लेस हुई है, तो एक्स पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 0 अपॉन 2 यानी कि x/2। जब हम इस वाली स्ट्रिंग को x खींचेंगे तो ये जो स्प्रिंग है ये x/2 ही खींचेगी, समझ में आ रही बात। तो यहां पर अब ये स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, k x0 प्लस x/2। क्योंकि हमें पता है कि हमारी पुली मासलेस है इसलिए इस पे नेट फोर्स अब भी 0 रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2t डैश इज इक्वल टू k x0 प्लस x/2। ठीक है, अब देखो इससे आगे हम लोग को क्या करना है, बस हम एफ नेट निकालना था हमको, तो इसमें यूज कर लेते हैं। देखो एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस टी डैश रखना है, टी डैश के लिए यहां से आ जाएगी क्या, के एक्स नॉट बाई 2 माइनस के x/4। समझ में आ रही है बात। अब देखो अगेन फिर से हमें क्या करना है, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन यूज करेंगे जैसे हम पुराने वाले क्वेश्चंस में करते थे। के एक्स नॉट इज इक्वल टू 2mg है, तो मैं लिख सकता हूँ के एक्स नॉट बाई 2 इज इक्वल टू mg। तो ये के एक्स नॉट बाई 2 और mg कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के x/4। समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये एसएचएम के लिए जो कांस्टेंट हो जाएगा ये हो जाएगा k/4। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा इसी के अकॉर्डिंग, देखो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के होता है। अब यहाँ पे k की जगह क्या आ गया, k/4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड, देखो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 4m बाई के। ये इस पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड हो जाएगा एसएचएम का। मेरी बात समझ में आ गई। अब एक ध्यान देने वाली बात क्या है, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो एक चीज ऑब्जर्व करी जा सकती है कि सबसे पहले हम लोग मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन लिखते थे, फिर उसके बाद नेट फोर्स लिखते थे। तो नेट फोर्स में हमेशा ये जो कांस्टेंट फोर्सेस हैं ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ कर लें कि हमें ये लगाने की जरूरत ही ना पड़े। हमें पता है बार बार ये मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन में ये जो इनिशियल वाले फोर्सेस थे ये तो बैलेंस हो ही जाने हैं। तो एक काम करा करें खाली कि इसको x डिस्प्लेस कराया और ये देख लिया कि एक्स्ट्रा और कौन से फोर्सेस आने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग एक्स्ट्रा फोर्सेस लिखेंगे तो वो एक्स्ट्रा फोर्स नेट रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम पीरियड लिख देंगे जैसे कि हम लोग अगले क्वेश्चन में करने वाले हैं। बाकी सबसे सेफ तरीका यही रहता है कि आप मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन लिख लो और उसके बाद करते जाओ, और कहीं कंफ्यूजन हो रहा है और आपका अगर दिमाग थोड़ा फास्ट हो जाता है तो समय के साथ साथ डायरेक्ट आप रीस्टोरिंग फोर्स पर ही फोकस करें, बाकी कांस्टेंट फोर्सेस को छोड़ दें जो कि पहले भी लग रहे थे और बाद में भी लग रहे हैं। तो उन पर टाइम पीरियड कभी डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्सेस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगली बार क्या है, हमारे पास एक YouTube है। ठीक है, अरे ये वाला YouTube नहीं, ये क्वेश्चन वाला YouTube देखना है। ठीक, ये YouTube है, इसके अंदर क्या है, h हाइट तक लिक्विड भर रखा है। ठीक है, वो लिक्विड की डेंसिटी रो है और इस YouTube का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। ठीक है, इतना हमको गिवन है। इनिशियली सब इक्विलिब्रियम में मस्त, कोई किस पे नेट फोर्स नहीं, कोई उथल पुथल नहीं हो रही, शांत है एकदम। ठीक, अब क्या किया ना, इस लिक्विड में, इस YouTube में एक साइड वाले लिक्विड को हमने x नीचे डिस्प्लेस किया तो उधर साइड से x ऊपर डिस्प्लेस हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जब हम फिर उसके बाद सिस्टम को लीव करेंगे तो क्या वो लिक्विड इस YouTube के अंदर ऑसिलेट करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो उसी ऑसिलेशन का हम लोगों को टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है, देखो अब सेम चीज करते हैं। आपको स्प्रिंग स्प्रिंग लगा रखी फिर भी एसएचएम हो ही रहा है ना, ऐसा हो सकता है, नॉर्मल है। तो अब क्या कराना है, हम लोग क्या करें ना, हम लोग को, मैं आपको अभी भी बता रहा था कि हम लोगों को मतलब होता है नेट रीस्टोरिंग फोर्स से। रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वही इस लिक्विड को वापस इसकी मीन पोजीशन की तरफ लेकर आए। ठीक है, जब हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम करते हैं तो उसमें सिंपल दिखता है कि मीन पोजीशन है इसकी, स्प्रिंग ब्लॉक के साथ लिख दो इसका फोर्स रिलेशन वगैरह, पर वो हर बार काम नहीं आएगा। आपको क्या करना होगा ना फिर कि आपको एक्स डिस्प्लेस करने के बाद सोचना होगा कि वो कौन सा फोर्स है जो इसको वापस इसकी मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है। उस फोर्स को आपको लिखना होगा। वो फोर्स माइनस के एक्स वाली फॉर्म में आएगा, आएगा जरूर आएगा, तभी वो एसएचएम होगा। अगर वो उस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही नहीं है। ठीक है, उस फॉर्म में आएगा फिर उससे टाइम पीरियड लिख डालेंगे एक लाइन में। ठीक है, तो देखो हम लोग करते हैं। हमने क्या किया, इस वाले लिक्विड को इधर साइड से
x नीचे डिस्प्लेस कर दिया। जब इसको मैं इधर से x नीचे डिस्प्लेस कराऊंगा तो इधर वाला लिक्विड x ऊपर राइज करेगा, करेगा नहीं करेगा? इधर से x ऊपर राइज करेगा, कुछ यहां तक आ जाएगा। देखो बना देते हैं यहां तक, और ये वाला इधर से साफ हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है भाई? ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना है, ये वाला x और देखो इधर साइड वाला, देखो अब क्या होगा ना, इधर का कोई पोर्शन देखो लिक्विड का, बेसिकली इधर साइड में जो भी लिक्विड है वो इसको उधर फोर्स कर रहे हैं, और इधर साइड वाला जो भी लिक्विड है वो इसको इधर फोर्स कर रहे हैं। अब ज्यादा फोर्स किसका होगा? इस वाले का, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा। आपको पता है ना प्रेशर का फॉर्मूला होता है इसका, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? एच रो जी, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हम अभी आगे यूज लेंगे इसका। ठीक, तो हमें सिंपल उसी चीज का यूज लेना है। इधर साइड से ये लिक्विड है जो इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, इधर साइड से ये लिक्विड है जो इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। अब इधर साइड से ध्यान दें, लिक्विड की हाइट कितनी है? ये पूरी h थी, इसमें से x नीचे आ गया तो कितना हो गया? h माइनस एक्स। ठीक है, जबकि इधर साइड कितनी हो गई लिक्विड की हाइट? देखो ये कितनी हो गई? h प्लस एक्स। ठीक है, अब क्योंकि मैंने इधर साइड में डिस्प्लेसमेंट किया है इसलिए मैं इस वाली डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है उसे मानूंगा पॉजिटिव, और जो इस डायरेक्शन में लगा रहा है उसे मानूंगा नेगेटिव। तो फोर्स क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? F नेट इज इक्वल टू क्या लिखे? देखो इधर साइड वाला कितना फोर्स लगाएगा? प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। इधर साइड वाले का प्रेशर कितना होगा वो लिख दूं मैं, P1 और P2 करके लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना होगा। P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो H माइनस एक्स, H माइनस एक्स रो जी, और देखो ऐसे ही P2 कितना हो जाएगा? P2 देखो P2 H प्लस एक्स रो जी। अब जो नेट फोर्स आ रहा है वी स्टोरिंग फोर्स वो कितना हो जाएगा? F नेट इज इक्वल टू P1A माइनस P2A। तो कितना हो जाएगा? देखो H माइनस एक्स माइनस H प्लस एक्स, और रो जी ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एच से एच कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x रो जी ए। देखो अब ध्यान से देखो, F इज इक्वल टू माइनस की एक्स वाली फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है, माइनस 2 रो जी ए एक्स। अब ये जो है ना ये k का काम करेगा, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा एसएचएम का? देखो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अब m किसका मास होता है? तो सिस्टम का जो ऑसिलेट कर रहा है, ये लिक्विड ही तो है जो कैपिलरी के अंदर, सॉरी यूट्यूब के अंदर ऑसिलेट कर रहे हैं। तो 2 पाई अंडर रूट m ऑफ लिक्विड अपॉन k। k क्या है यहाँ पे? 2 रो जी ए। तो क्या करना पड़ेगा? देखो 2 पाई अंडर रूट m की जगह मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? इधर साइड भी h हाइट का लिक्विड था, इधर साइड भी पहले h हाइट का लिक्विड था, तो मैं ऐसा मान लू 2h हाइट का लिक्विड है, और वो एक ऐसे सिलेंड्रिकल में भरा हुआ है, सिलेंड्रिकल पोर्शन भरा हुआ है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2HA, ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाइट 2h इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन में, अच्छा साथ के साथ में मेरे को मास चाहिए तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी करना पड़ेगा, और नीचे क्या है? 2 रो जी ए। अब देखो 2 रो ए गया, कितना बचा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट h बाई जी। समझ में आ रही है बात? तो आप ना, अगर आप पे बनता है तो वैसे तो कोई खास जरूरत नहीं है, अगर इस रिजल्ट को रिमेंबर कर सकते हो तो कर लो कि सिंपल एक यूट्यूब है, उसके दोनों लिम्स में इनिशियली क्या होगा? सेम हाइट पर होगा दोनों में लिक्विड, वो जो जितनी हाइट है उस पर टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम डिपेंड करेगा। यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कैपिटल h बाई जी, इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि आप इनिशियली कितना धक्का मार के छोड़ रहे हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट h बाई जी, सिंपल। मेरी बात समझ में आ गई? इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है ना, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक ये और एक ये दोनों अर्थ बना रखी हैं। अब अर्थ के अंदर टनल डग कर दी गई, एक तो ऐसी जो कि अर्थ के एकदम डायमीटर से पास कर रही है, और दूसरी डायमीटर से पास नहीं कर रही है, कहीं और है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है ना, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, जिसका मास है m, दोनों ही केसेस में। उसको क्या कराए,
हमें पता है कि अर्थ सारी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, करती नहीं करती, है ना, जिनका भी मास है, कितने फोर्स लगा के, mg फोर्स लगा के। अब बात यह है कि अपने सेंटर की तरफ सबको पुल कर रही है। जैसे इस वाले मास को देखो, अर्थ सेंटर की तरफ इस मास को अपने को पुल करेगी। अब ये इनिशियली सेंटर पे ही, इसका मतलब कि अब अर्थ की वजह से इस पर कोई फोर्स नहीं होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा और कुल मिला के रुक जाएगा यहीं पर। अब जैसे ये वाला है, अब क्या होगा, अगर ये थोड़ा सा अपनी पोजीशन से इधर डिस्प्लेस होता है तो अर्थ इसको वापस से ऐसे फोर्स लगाएगी। ऐसा इमेजिनेशन करो कि अगर इसको कोई इधर की तरफ खींचे तो ये इस टनल, ऐसे टनल को फाड़ कर ऐसे तो आ नहीं सकता, टनल के अलोंग ऐसे स्लाइड कर जाएगा, और थोड़ा इधर जाएगा तो अर्थ फिर से ऐसे खींचेगी, फिर ऐसे स्लाइड कर जाएगा। ऐसे इस वाले केस में देखो, अगर ये जो पार्टिकल है ये इसको थोड़ा इधर डिस्प्लेस करें तो अर्थ वापस से इसको ऐसे खींच लेगी, और अगर थोड़ा सा उधर डिस्प्लेस करें तो अर्थ वापस से इसको ऐसे खींच लेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब यही देखना है अपने को कि अगर मैं इस मास को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता हूं तो वापस अर्थ इसको खींचेगी। इनर्शिया की वजह से इस सेंटर से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, फिर अर्थ इसको वापस खींचेगी, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, एसएचएम करता रहेगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या है एसएचएम का, यही हमको पता करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, इस पार्टिकल को एक्स डिस्प्लेस कर देते हैं इसकी मीन पोजीशन से। कितना? एक्स। जब इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया तो ये यहां जाएगा। अब देख लेते हैं कि अर्थ इस पे इधर की तरफ कितना फोर्स लगाएगी। तो कितना फोर्स लगाती है अर्थ? mg। कितना? mg। तो F इज इक्वल टू, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, mg। पर ध्यान से, अब यहां पर g की वैल्यू वो नहीं होगी जो अर्थ के सरफेस पर होती है। आपको पता है ना सब कि g की वैल्यू अर्थ के सरफेस से अगर हम ऊपर जाते हैं तो भी घट जाती है, और अर्थ के सरफेस के अंदर चले जाते हैं तो भी घट जाती है। तो g की वैल्यू इफेक्टिवली, अगर मैं अर्थ के सरफेस से x अंदर चला जाऊं, अर्थ के सरफेस से x अंदर चला जाऊं, तो g डैश इज इक्वल टू g ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब मैं यहां पे देखो, अगर अर्थ की रेडियस है r, कितनी? r, तो ये x, तो मैं फिलहाल अर्थ के सेंटर से कितना अंदर हूं, r माइनस एक्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा, g डैश आएगा पहली बात, तो f इज इक्वल टू mg डैश। तो कितना हो जाएगा, mg ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, r माइनस एक्स, r माइनस एक्स बाई r। मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है, हमने डिस्प्लेसमेंट किया इधर, फोर्स लगा इधर, इसलिए मैं एक माइनस साइन लगा लेता हूं। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस mg 1 माइनस 1 प्लस एक्स बाई आर, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना जाएगा, माइनस mg बाई आर इंटू एक्स। बात समझ में आ रही है? तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाली फॉर्मेट आ गई। फिर से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, m अपॉन k की जगह mg, और ये r ऊपर चला जाएगा, m से कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट r बाई g। ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इन अ टनल। अर्थ में हमने कोई टनल खोद दी, उसके अंदर पार्टिकल का टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम आता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r बाई g। अब ऐसे ही आप इस वाले केस को देखो, इस वाले केस में क्या होगा, मैं मान लेता हूं कि मैंने टनल के अलोंग इसको डिस्प्लेस करा x, कितना? x। अब अर्थ क्या करेगी, इसको तो ऐसे नेट फोर्स लगाएगी अर्थ कुछ इस डायरेक्शन में। अब उस फोर्स, ये है F, कितना? F। दिस F इज इक्वल टू माइनस m g डैश, माइनस m। अब ये g डैश कैसे आएगा कि मैं ऐसा देख लूं कि अर्थ के सरफेस के कितना अंदर है, अर्थ के सरफेस के कितना अंदर है, तो वो कैसे नजर आएगा। मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, कितना है, थीटा। हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए पहली बात तो, है ना, तो g डैश के लिए हमें पता है ये पूरी है r, पूरी है r, ये x, ये x, और हमें अगर ये निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से आप सिंपल देख सकते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x अपॉन कॉस थीटा हो जाएगी। ये कितनी है, पूरी r, तो ये अर्थ के सरफेस के कितना अंदर है, r माइनस एक्स अपॉन कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, r g डैश की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास g इंटू 1 माइनस r माइनस एक्स अपॉन कॉस थीटा बाई r। ये बात समझ में आती है? अब देखो ये आगे कितना हो जाएगा, माइनस mg 1 माइनस r 1, और ये प्लस एक्स अपॉन कॉस थीटा। अभी कितना हो जाएगा देखो, x अपॉन आर भी आएगा इसमें, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा माइनस mg अपॉन r cos थीटा मल्टीप्लाई x। ये बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है,
अब देखो इसके बाद जब हमारे पास इतना सब आ चुका है, हमने फोर्स निकाल लिया, हमने ये जो फोर्स निकाला है ये एक्चुअली अब भी अलोंग द टनल नहीं है, ये वो वाला फोर्स नहीं है जो इसको रीस्टोर करा रहा है, ये तो नेट फोर्स है। इस फोर्स के ध्यान से देखना, ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, फोर्स है सेंटर की तरफ, ये है हमारी टनल, टनल के अलोंग इस फोर्स का कंपोनेंट और टनल के परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट, ये है हमारा F, ये है एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा F cos थीटा और F sin थीटा। अब इस बॉडी को, इस पार्टिकल को वापस मीन पोजीशन की तरफ लाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, F cos थीटा या F sin थीटा? ऑब्वियसली सिर्फ F cos थीटा, बिकॉज इट इज द फोर्स अलोंग द टनल। ठीक है, तो F रीस्टोरिंग, F रीस्टोरिंग क्या हो जाएगा, F cos थीटा, तो F cos थीटा क्या हो जाएगा, इस वाली फोर्स से cos थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस, मैं इसको इधर लिख देता हूं, माइनस mg x अपॉन r cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन ये कितना आ जाएगा, माइनस mg r मल्टीप्लाई x। क्या ये बिल्कुल ऊपर वाली रीस्टोरिंग फोर्स जैसा आ रहा है, या नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस सिस्टम का, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऊपर वाले जैसा सेम m बाई के, तो यानी कि m बाई mg बाई r, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट r बाई g, टाइम पीरियड विल बी सेम। तो भैया एक चीज ध्यान रख लेना कि चाहे आप टनल सेंटर से पास होती हुई खोदो या टनल अर्थ के किसी भी कोने में खोदो, टाइम पीरियड विल बी सेम। तो एक नोट डाल देना ये लिखने के बाद, टनल कहीं भी खोदी जाए टाइम पीरियड विल बी सेम, टाइम पीरियड विल बी सेम, इसलिए मैंने दोनों इलस्ट्रेशन एक साथ दिए। ठीक है, ऐसा ही आप लोग अगर कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लेते हैं, उस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लिया मान लो पॉजिटिवली चार्ज्ड, अब उसमें क्या किया ना हम लोग एक ऐसे ही नेगेटिव पॉइंट चार्ज छोड़ देते हैं टनल के अंदर, टनल खोद दी उसके अंदर और ऐसे छोड़ दिया, ऐसे ही यहाँ पे करके छोड़ दिया, तो उसमें भी जो आंसर है वो इसी के जैसा आएगा। कहने का मतलब क्या, कंक्लूजन ये निकलेगा कि टनल कहीं पर भी खोदी जाए टाइम पीरियड विल बी सेम, टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टनल कहीं पर भी खोदने से। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम लोग अब इसके आगे का जो है वो हम लोग आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई आगे क्या है ना, हमारे पास एक सिलेंडर है जो कि क्या है, किसी लिक्विड के अंदर वर्टिकल ऑसिलेशंस कर रहा है। ठीक है, इनिशियली ये इक्विलिब्रियम में है विद इट्स h हाइट सबमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड, इसकी h हाइट लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड। ठीक है, और क्या गिवन है हमको, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, इस सिलेंडर की मटेरियल की डेंसिटी रो है और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, अच्छा हम लोग ऐसा और मान लेते हैं कि इसकी जो कंप्लीट हाइट है वो कुछ है, वो कुछ मान लेते हैं हम लोग टी, कुछ कंप्लीट हाइट इसकी टी मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि इस सिलेंडर को हम क्या करेंगे, वर्टिकली ऐसे कंप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे करके ऑसिलेशंस करने लग जाएगा, वर्टिकल ऑसिलेशंस, तो हमें उन्हीं वर्टिकल ऑसिलेशंस का क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करें, वही करते हैं। देखो अगर आप दिमाग में सोच पाओ तो देखते हैं, इनिशियली क्या है, ये इक्विलिब्रियम में, मस्त जान दो इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि इसका जो वेट है दैट इज बैलेंस्ड बाय बाइंड फोर्स, है ना, जो इस लिक्विड की बेसिस पे बाइंड फोर्स लग रहा है उससे इसका वेट बैलेंस्ड है। अब हम लोग क्या करें ना, इसको x दबाते हैं, खाली ये मन में सोच लें कि इसके x दबाने से कौन सा एक्स्ट्रा फोर्स वो लिक्विड जनरेट कर रहा है, दैट विल एक्ट एज रीस्टोरिंग फोर्स। खाली वो वाला फोर्स लिख दें तो उससे डायरेक्ट बात बन जाएगी। जैसे कि आप इसमें ध्यान से सोचें, अगर मैं, हमें पता है ना बाइंड फोर्स का क्या पहले फॉर्मूला होता है, बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स FB, फेसबुक, बाइंड फोर्स क्या होता है, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, V डैश सिग्मा G। ये V डैश मतलब क्या होता है, दिस इज सिंपली द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। इसका मतलब क्या है, ऐसे समझ लो कि कितनी वॉल्यूम लिक्विड की इसके अंदर है, ये समझ ले, उसी से बात बन जाएगी। ठीक है, जितना वो सबमर्ज कर देगा उतना हटा देगा पानी, जितना उसका वॉल्यूम अंदर सबमर्ज हो जाएगा उतना ही पानी वो उसकी जगह से हटा देगा, दैट इज V डैश। सिग्मा क्या है, लिक्विड की डेंसिटी, और G वही है अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
अच्छा ध्यान से सोचना, जब मैं इसको x डिस्प्लेस कर दूंगा, ध्यान से सोचना, जब मैं इसको x नीचे डिस्प्लेस कर दूंगा तो क्या इस लिक्विड के अंदर उसका a मल्टीप्लाई x वॉल्यूम और अंदर चला जाएगा? जब ax वॉल्यूम और अंदर चला जाएगा तो एक्स्ट्रा बायएंड फोर्स विल एक्ट एज रीस्टोरिंग फोर्स, माइनस साइन लगा लूं, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फोर्स बढ़ेगा ऐसे, कितना? वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हुई पानी की मल्टीप्लाई सिग्मा मल्टीप्लाई जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? देख पूरा लाके दिखाता हूं, जिनको नहीं है उनके लिए। देख अभी निकाल लो कि अभी मीन पोजीशन पे है तो मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन लिख दो। कैसे लिखोगे? उसका वेट कितना है टोटल? वी रो जी। उसका टोटल वॉल्यूम कितना है? टी ए, ये उसका टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। टी ए इंटू रो जी इज बैलेंस्ड बाई बायएंड फोर्स। अभी बायएंड फोर्स कितना है देखो, एच ए रो, एच ए सिग्मा जी, ये बायएंड फोर्स है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी से जी गया और ए से ए गया, तो अभी हम क्या काम ले सकते हैं? टी रो इज इक्वल टू एच सिग्मा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब मैं इसको एक्स डिस्प्लेस कर दूंगा तो एफ नेट फोर्स लिखता हूं। जब मैं इसको एक्स अंदर डिस्प्लेस कर दूंगा तो अब इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? अंदर हाइट हो जाएगी h प्लस एक्स, तो अंदर वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? a मल्टीप्लाई एच प्लस एक्स। बात समझ में आ रही है? तो अभी भी नेट फोर्स तो उसका वेट तो उतना ही लगेगा, कितना? टी ए रो जी, पर ऊपर की तरफ और कितना फोर्स लगेगा आपकी बार, लेकिन h प्लस एक्स ए सिग्मा जी। अब देखो इसको खोल लेते हैं, कितना आ जाएगा? टी ए रो जी माइनस एच ए सिग्मा जी माइनस एच एक्स ए सिग्मा जी, माइनस एक्स ए सिग्मा जी, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले रिलेशन से टी ए रो जी इज इक्वल टू एच ए सिग्मा जी, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? माइनस एक्स ए सिग्मा जी। देखो वही यहाँ पे लिखा था मैंने, मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। मास कितना है इसका? मास 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 इसकी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? ए मल्टीप्लाई टी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका टोटल वॉल्यूम है ए मल्टीप्लाई टी, दिस ए टी इंटू डेंसिटी। इसकी डेंसिटी कितनी है? रो अपॉन में ये इसका मास अपॉन में के क्या है? ए सिग्मा जी, ए से ए गया, अब हमारे पास क्या बचा? टी रो अपॉन सिग्मा जी। अब देखो 2 पाई अंडर रूट, तुम्हें पता है मैं टी रो की जगह एच सिग्मा लिख सकता हूं, ये बात समझ में आ रही है? टी रो की जगह एच सिग्मा लिखते हैं, एच सिग्मा अपॉन सिग्मा जी, सिग्मा से सिग्मा गया, आंसर कितना आया? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आपने देखा हो तो जो हमने यू शेप ट्यूब का क्या किया था, तो उसमें भी तो हमारा यही आंसर आ रहा था कि जितना लिक्विड जितना जितना लिक्विड दोनों कॉलम्स में सेम लेवल पर है, उसी का आंसर आ रहा था 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी। अब कुछ कुछ उसी के जैसी सिमिलर सिचुएशन है कि जितना लिक्विड, अब इस बार क्या है ना, उसमें तो लिक्विड यू ट्यूब के अंदर था, इसमें से कोई ट्यूबिकल कंटेनर जैसा है, ये लिक्विड के अंदर है, ठीक है। तो उसकी एच हाइट अंदर है, तो फॉर्मूला आता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एच बाई जे। याद करने की बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है कि स्टैंडर्ड भैया ऐसे ही क्वेश्चन आना है, आपको तो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करें तो आपको और क्वेश्चंस भी इसके अपने आप दिखने लग जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे एंगुलर एसएचएम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।